इंजीनियरिंग करने के बाद सबसे बड़ा मसला जो हमारे इंजीनियर्स को दरपेश होता है, जो वो फेस करते हैं, जॉब ढूंढना। एक अच्छी जॉब ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं तब सिचुएशन डिफरेंट होती है। आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन 4 साल के बाद क्यों इस तरह से होता है कि 80% स्टूडेंट सफ़र करते हैं और एंड में फिर इंजीनियरिंग को बुरा भला कहते हैं। हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी बीइंग अ फ्रेश इंजीनियर। जब आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आते हो तो किस तरह से आप एक अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि ये कहा जाता है, इब्राहिम लिंकन की एक बड़ी फेमस कोट है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है, आपको डेवलप करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, के जरूरत इजाद की माँ है। आप जब इस काबिल हो जाते हो कि अगले बंदे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो तो आपकी हायरिंग या आपको कोई भी नौकरी पे रख सकता है। इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल में जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी वीडियो बने तो आपको उसका टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। भैया, बात इस तरह से है कि फ्रेश इंजीनियर के तौर पे अगर आप मार्केट के अंदर जॉब तलाश करने निकल चुके हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने अपने जो एक गोल्स हैं वो सेट करने हैं। हमारे स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हुए सिर्फ इतना आइडिया होता है कि आई एम डूइंग सिविल इंजीनियरिंग तो मैं बिल्डिंग्स में काम करूंगा, आई एम डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैं पता नहीं किसी एक मैकेनिकल वर्कशॉप के ऊपर काम करूंगा। इस थोड़ी सी अवेयरनेस को, इस थोड़े से एक्सपोजर को और बड़ा करें, यानी कि इस एक्सपोजर अपनी इंडस्ट्री को चूज करें कि सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर काम नहीं करेगा। देयर आर मोर देन 100 फील्ड्स आफ्टर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप बहुत सारी फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर काम नहीं करता, और बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप डिजाइनिंग में जा सकते हो, आप फाइनेंशियल जो अपने आपके सिविल के प्रोजेक्ट्स हैं उनके एनालिसिस में जा सकते हो, उनके मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हो। बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं। अभी मकसद ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, मैं सिर्फ आपको एक लाहमल बताने जा रहा हूँ, एक तरीकाकार बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी फील्ड को शॉर्ट लिस्ट करना है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपने अपने प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए, अपनी इंजीनियरिंग को मद्देनजर रखते हुए आपने ये चीज सॉर्ट आउट करनी है कि आप किस फील्ड को ज्वाइन करोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक सिविल इंजीनियरिंग कर लिया आपने, अब आप स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो। अच्छा जी, स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो तो अब आप कंपनीज देखोगे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कैरियर के अंदर जॉब ऑफर करती हैं। एक तो ये आपका टास्क होना चाहिए कि आपने इंडस्ट्री के अंदर उस फील्ड के अंदर सर्व करने वाली कंपनीज को भी जानना है कि कौन कौन सी कंपनीज मौजूद हैं। अब दूसरी चीज ये है कि सिविल इंजीनियरिंग आपने भी की है, सिविल इंजीनियरिंग आपके साथ आपके दूसरे क्लास फेलोज हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, इन सबको कुल मिला के बहुत सारी तादाद बनती है। तो आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में जितने भी स्किल्स हैं, जैसे कि ई टैब्स है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसको सीखने की कोशिश करें। और इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशंस हैं, प्राइमरी P6 है। यानी कि मैं जस्ट आपको रिलेट करके बता रहा हूं कि किस तरह से आपने अपनी फील्ड को शॉर्टलिस्ट करना है और उससे मुतल्लिक कौन से स्किल सीखने हैं। अच्छा, जब ये सारी चीजें आप सिलेक्ट कर लें तो अगली चीज क्या है, आपने अपने स्किल को भी फाइनलाइज कर लिया, कंपनीज को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब अगली चीज आ जाती है नेटवर्किंग, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक फ्रेश इंजीनियर के तौर पे एक प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपने प्रोफाइल को भी डेवलप करें और फिर इंडस्ट्री के साथ भी इंटरेक्ट करना है। नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अक्सर बेशतर मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये बताता हूं। लिंक्डइन के ऊपर आप अपने प्रोफाइल को बिल्ड करें। आप देखें, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कैरियर को परसू करना चाहते हैं तो उसके मुतालिक कीवर्ड्स लिखें लिंक्डइन के ऊपर। जितने भी प्रोफाइल्स आते हैं उनके साथ दोस्ती करें, उनको मैसेज करें, उनको देखें कब रिक्रूटिंग यानी कि क्वार्टर्स आ रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ये बहुत सारी चीजें हेल्प आउट करती है। और अब ये ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं है कि मैं जस्ट आपको कहीं से देख के पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये जब मैंने 2010 के अंदर इंजीनियरिंग की थी तब मैंने भी इसी तरह से चीजों को फाइनलाइज किया था, और अब 10 साल गुजरने के बाद बहुत सारी चीजें मैंने खुद सीखी हैं और आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ
ताकि आप उससे डायरेक्टली फायदा हासिल करें। और यहीं पे दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी ना किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करें। हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए बहुत सारी इंटर्नशिप्स करते हैं, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो किस तरह की इंटर्नशिप्स होती हैं। कोशिश करें कि किसी अगर आपको अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं मिलती तो एंड पे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है। उसका फायदा क्या होगा, एक तो आप डिप्रेशन से बच जाएंगे, बिकॉज इंजीनियरिंग करने के बाद जब आपको काम नहीं मिलता तो आप इंजीनियरिंग को बुरा भला कहना शुरू कर देते हो। ये बड़ा एक आम सा ट्रेंड है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए, इस नेगेटिविटी से बचने के लिए, ट्राई टू ज्वाइन सम कंपनी, किसी ना किसी सीनियर से बात करें जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वहां पे एक इंटर्नशिप कर सकते हैं 2 महीने की, 3 महीने की, और उस टाइम के ऊपर आप बहुत कुछ सीखेंगे। बिकॉज आप अब जॉब सीख रहे हैं, अब आपकी कोशिश है कि मेरी भी जॉब हो जाए, मेरे सारे दोस्तों की जॉब हो चुकी है, मेरी जॉब नहीं हो रही, तो उस टाइम पे आप किसी ना किसी कंपनी को ज्वाइन कर ले। एक तो आपको ये फील आएगी कि आप काम पे लगे हुए, चाहे उसके आपको पैसे नहीं मिल रहे, दैट डजंट मैटर एट दैट मोमेंट। आप काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में, तो वो आपकी एनर्जी वैसे ही बूस्ट यानी कि हो जाती है। और फिर 2 से 3 महीने काम करने के बाद आप अपने रास्ते खुद बना लेते हो। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इंटरेक्शन करने के बाद आप जब फील्ड के अंदर टच में रहते हो तो बहुत सारी चीजें आपके रास्ते में आती हैं अपॉर्चुनिटीज की शक्ल में। अच्छा, इन पॉइंट्स को समझने के बाद, इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करने के बाद अगली चीज आ जाती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प देम, कि ये लॉन्ग रन, इसके अंदर पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए। हो सकता है 2 महीने लग जाएं, आप अपनी फील्ड को फाइनलाइज कर लेते हैं, आप इंडस्ट्री को फाइनलाइज कर लेते हैं, और फिर भी आपको टाइम लगता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक तो चीज ये है जो मैंने पिछले पॉइंट में बताई कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डिजाइन है, कोई भी चीज है उससे रेलिवेंट सॉफ्टवेयर सीखें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी, और ना ही आप फारिग घर बैठे रहेंगे जो कि हर वक्त सोचते रहेंगे मेरी जॉब क्यों नहीं हो रही। अपने टाइम को यूटिलाइज करें। यहाँ पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आज से 5 साल पहले इंजीनियर्स को उस तरह से अवेलेबल नहीं थी जो आज के इंजीनियर्स को हैं, वो ये है कि आप जब किसी जॉब को परस्यू कर रहे होते हैं तो आपको वो जॉब नहीं मिलती, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने स्किल सीखा हुआ, आपको फिर भी जॉब नहीं मिल रही, तो आज के दौर में, आज जिस आईटी रेवोल्यूशन के दौर में हम जी रहे हैं, वहां आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज को भी ऑफर कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर जाएं, अपवर्क के ऊपर जाएं, लिंक्डइन के ऊपर जाएं, अपने प्रोफाइल को बिल्ड करें, दुनिया के साथ कनेक्ट हों, देखें और उस स्किल को बेचें। और इस तरह ये जब सारी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपका अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा होता है, आप इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको रियल टाइम चीजों का एक्सपीरियंस हो रहा होता है।